ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से की गई मुलाकात। सीईओ फोरम पर भी शामिल हुए पीएम मोदी। योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मिर्जापुर का दौरा। संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े हुए कार्यों में हिस्सा लेंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। राम मंदिर धन गबन मामले पर आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी। लव कुश, अनुकल्प और करुणेश पांडे 40 घंटे तक पुलिस कस्टडी में। राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम। कई इलाकों में जल भराव में यातायात हुआ ठप। भारी बारिशों से डूबा शहर। खुली सिस्टम की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, मौसम की अपडेट के साथ, जहां देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश कई राज्यों में हो रही है और बारिश के चलते अब तापमान में भी गिरावट आई है। जहां कल तक प्रचंड और रौद्र रूप गर्मी का और चिलचिलाती गर्मी या फिर उमस परेशान करती थी, तो वहीं अब बारिश ने आफत मचा दी है। कई इलाकों में तेज बारिशों से जल जमाव की स्थिति है। बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी है। रेंगते हुए गाड़ियां नजर आ रही है। लोगों को आवाजाही में कई तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों पर इस वक्त लबालब पानी भरा हुआ है। जल निकासी यहां पर नहीं हो पा रही। अव्यवस्थाओं का अंबार भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब प्रशासनिक अमला या फिर यूं कहें कि सिस्टम की पोल खुल चुकी है। सिस्टम की तरफ से कई दावे वादे किए जा रहे थे कि आने वाले समय में अगर मानसून होगा तो पूरी तरह से हमारी तरफ से रोड मैप तैयार है, लेकिन अब अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और इन 4 तस्वीरों में उन अव्यवस्थाओं का अंबार आप जरा गौर से देखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अलग अलग जिलों राज्यों की तस्वीर है, जहां दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है और सुबह नहीं कल देर रात से बारिश हो रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है और दिल्ली में एक लंबा ट्रैफिक भी लगा हुआ है। मौके पर या हर चाक चौराहे पर देखें तो जल जमाव की स्थिति है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के दावे वादे पूरी तरह से दिल्ली में तो फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि ओलावृष्टि, आंधी तूफान या फिर बारिश और भारी बारिश का जो यहां पर तस्वीरें हैं, जो भी स्थिति है वो देखने को मिल पाएगी। और वही हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। उत्तराखंड का भी हम जिक्र करें तो मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में तो हाल बेहद ही बेहाल है। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से सख्त लहजे में कहा था लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी खबर सामने आ सकती है, इसलिए प्रशासनिक अमला मौके पर पूरी तरह से तैनात था। आपदा नियंत्रण जो यहाँ पर विभाग है उसकी तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि उत्तराखंड में भूस्खलन, लैंडस्लाइड या बादल फटने जैसी कुछ भी यहाँ पर खबर सामने आती है तो वहां पर प्राथमिकता के तौर पर लोगों की जान को बचाया जा सके। हालांकि नदी किनारे या फिर तमाम जो घाटों के किनारे लोग बसे हुए हैं या फिर गांव आते हैं, उनको फिलहाल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ स्थिति नकारात्मक तौर पर देखने को मिल पाती है तो कई ऐसे गांव हैं जिसका एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। फिर उसमें प्रशासन भी शायद कुछ मदद ना कर पाए। वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश हो रही है और सबसे पहले महाराष्ट्र में ही मानसून ने दस्तक दी थी, जहां सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है और इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोगों के घरों में भी अब पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अब आप देखिए कि मानसून ने दस्तक दे दी है। पानी लगातार जो घरों के अंदर घुस रहा है और पानी की वजह से जो ये परेशानी हो रही है, अब वो सड़कों का पानी लोगों के घरों में एंट्री करने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब कई ऐसी बीमारी होगी, खांसी, सर्दी, जुकाम, डायरिया या फिर इसके साथ ही डेंगू, मलेरिया
मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। सरकार की तरफ से पहले ही अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए हिदायत दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि मरीजों की जो संख्या है आने वाले समय पर बढ़ सकती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं, कुछ सावधानी ऐसी है जो हर किसी को बरतनी चाहिए ताकि कोई भी ना सिर्फ अव्यवस्था देखने को मिल पाए, लेकिन ये तमाम जो बीमारी है उनसे भी निजात पाई जा सके। लेकिन सबसे पहले ये कि इम्यूनिटी को जितना बूस्ट कर सके उतना बूस्ट कीजिए। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये महज 4 तस्वीरें हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में, क्योंकि देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है और देश के अलग अलग कोनों में फिलहाल स्थिति यही देखने को मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और सिस्टम की पोल खुल चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से देश के 22 से 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले ही ये बता दिया गया था कि बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं और ऐसे में उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नासिक, जहां पर बादल फटने की यहां पर चेतावनी जारी की गई थी और उसके साथ ही अलग अलग राज्यों में भी जो फिलहाल स्थिति है उसको कंट्रोल में करने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात या फिर लैंडस्लाइड जैसे मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जम्मू यानी कि कोई अगर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जा रहा है तो मंदिर समिति की तरफ से यहां पर अलर्ट जारी किया गया है, एक चेतावनी जारी की गई है और उस एडवाइजरी में बकायदा ये मेंशन किया गया है कि अगर इस मॉनसून के मौसम में आप लोग सोच रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए तो लैंडस्लाइड जगह जगह पर हो रहा है, तो उसकी वजह से पहले मौसम का अपडेट लें, उसके बाद ही यहां पर पहुंचे। तो शहर शहर समंदर हाल बेहाल नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देर रात से हो रही है और इसी के चलते राजधानी में पानी पानी हुआ है, जहां पर सड़कें अब तालाब बन चुकी हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, शिष्य कॉलेज जा रहे हैं, उनको भी कई कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रशासनिक अमले की तरफ से कहा जा रहा है कि मौके पर वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन धरातल पर कहीं भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आया है और मानसून की दस्तक देने से बस इतनी राहत लोगों को मिली है कि चिलचिलाती और उमस भरी जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। हालांकि अगर ये बारिश लगातार होती रहेगी तो निश्चित तौर पर फिर किसानों की फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों के लिए और इसके साथ ही मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्योंकि अगर मछुआरे नदी किनारे जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए ताकि उनका व्यापार चल सके, उनकी रोजी रोटी पर कोई संकट खड़ा ना हो, तो उसको लेकर भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि उसके लिए कुछ और व्यवस्था कर ले, क्योंकि नदी किनारे जाएंगे और बारिश होगी तो जो जलस्तर है वो चेतावनी रेखा से ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्थिति और विकराल हो सकती है, उनकी जान पर बात आ सकती है। इसलिए कुछ एडवाइजरी ऐसी हैं जिसे जारी किया गया है। अब ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर सड़कों पर किस तरह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि कहां पर क्या गड्ढा है ये भी किसी को नजर नहीं आ रहा। अब सड़क पर पानी है, पानी में सड़क है, ये भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। और इसी पर मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से और प्रणवीर पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हुए जितेंद्र, फिलहाल गाजियाबाद में क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें तो कल देर रात से बारिश हो रही है और सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि आवाजाही के लिए लोगों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। देखिए तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त जिस तरीके से जलभराव की स्थिति हुई है उससे कहीं ना कहीं नगर निगम को पहले ही इसका इंतजाम कर लेना चाहिए था। यहाँ पर कई ऐसे जो अंडरपास है उनमें पानी भरा हुआ है और स्थिति काफी हालत खराब हो गई है। ये लगा लीजिए कि नगर निगम को अगर वाटर ड्रेनेज का सिस्टम लगातार वहां पर लगाना चाहिए था तो वहां जलभराव जिस तरीके से नहीं हुआ है वो ना होता। हालांकि गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से जलभराव हुआ है उससे 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन रंग कर चल रहे हैं और यही वजह है कि लोगों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि बच्चों के स्कूलों की छुट्टी दी गई है डीएम के द्वारा और ये कहा गया है कि येलो अलर्ट जिस तरीके से जारी है उसमें खास तौर से उन घरों पर जिस तरीके जो कॉलोनियां चिन्हित की गई थी जिनमें ज्यादा क्रैक आ चुका है, यानी कि जो कॉलोनियां पुरानी हो चुकी है उनमें खासतौर से एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मौका मुआयना कर रही है कि अगर कोई यहाँ पर क्षति पहुंचती है तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनको चिन्हित किया गया था। डीएम के द्वारा लगातार वहां पर निरीक्षण किया गया था और ये कहा गया था कि अगर ये कॉलोनी में क्रैक आ चुका है, ये पूरी तरीके से
ध्वस्त हो सकती है। ऐसे में खतरा ये बना हुआ है कि जब बारिश होती है और ऐसे में इन क्रैक्स में पानी जाता है तो जो बिल्डिंगें हैं वो कहीं ना कहीं गिर सकती है। ऐसे में अभी तक अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना अब तक नहीं आई है, लेकिन गाजियाबाद में तुलसी निकेतन नाम की एक कॉलोनी है जहां पर तमाम बिल्डिंग्स हैं जिनको पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया है जीडीए के द्वारा ही कई सालों पहले वो कॉलोनी बनाई गई थी और ये इमारतें अब धराशायी होने की कगार पर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये चिन्हित किया गया है कि उन इमारतों में रहने वाले लोगों को अब नए घर दिए जाएंगे, लेकिन उन इमारतों में अभी भी लोग रह रहे हैं और ये लगातार खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है। ये तो यहाँ पर जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड होकर गुजरती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जो सड़कों में गड्ढे हैं उनमें लगातार पानी भर रहा है और वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। स्थिति काफी खराब है। जी ऋतु, निश्चित तौर पर इसलिए तो कहा जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि सड़क पर पानी है या पानी में सड़क है, लेकिन कोई हादसा ना हो, फिलहाल इसी तरह की उम्मीद है। प्रणवीर, आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? रणवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सवाल लिख रहे हैं। रणवीर, अगर आवाज पहुंच पा रही है तो राजधानी लखनऊ में मौसम को लेकर क्या जानकारी और मौसम विभाग की तरफ से कितने जिले चिन्हित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है आने वाले समय पर? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है बारिश को लेकर के, लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कल भी बूंदाबांदी हुई थी और आज भी मौसम में बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं हल्की हल्की नजर आई है। इस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज जो है मौसम 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, यानी कि बारिश के अनुमान छीटा बताया जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगर हल्की फुल्की बारिश की वजह से गर्मी यानी कि जो नमी मौसम में बरकरार रहेगी गर्मी रहेगी, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो कहीं ना कहीं सुबह रात में भी पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल दिन में बारिश हुई है, उसके बाद अभी तक बारिश नहीं हुई है। लेकिन शासन प्रशासन ने इस पर बैठक किया है। बैठक करने के बाद में कहीं ना कहीं बारिश को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता से दिशा निर्देश दिया है। खासतौर पर जो नगर निगम के कर्मचारी है, जहाँ जल निकासी की समस्या है, जो पंपिंग समस्या है, वहां पर ये लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया अधिकारियों को कि जहाँ पर जो निचले स्तर के क्षेत्र है वहां पर जो जल निकासी है उसकी व्यवस्था कर ले, पंपिंग स्टेशन को पहले से चेक कर ले, जहाँ पर मशीनें खराब है वहां पर मशीनें यूज कर ले। जिस तरीके से बारिश होता है और जमा होता है तो इससे कहीं ना कहीं लखनऊ में जल जो है अस्त हो जाता है, जल जीवन अस्त हो जाता है। इसको लेकर के अलग है, नालों से लेकर के नाली की लगातार निर्देश दिए गए हैं। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार से नालियों की सफाई में नालों की सफाई में कई सावधानियां बरती जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर जल जमाव होता है वहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी का फैल होता है, इसीलिए वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव की व्यवस्था की जाए। जगह जगह पर जो टीले है एंटी लार्वा है उसका छिड़काव करें। लोगों को ये दिशा निर्देश दिया गया कि अपने घर के पास कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें। जैसे बहुत लोग अक्सर अपने छतों पर और अपने घर के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो टायर होते हैं तमाम ऐसे चीज होती है जहाँ पर पानी का जल जमाव होता है, वहाँ पर उन्होंने साफ सफाई का निर्देश दिया है कि आप अपने घर के आसपास अपने छतों के ऐसा न रखें जहाँ पर जल जमाव हो और वहाँ पर कीटाणु उत्पन्न हो। तो कहीं ना कहीं बरसात के पहले लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, अपने आप को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है, जब मौसम बदलता है तब कहीं ना कहीं बीमारियां भी आ सकती है, बढ़ जाती है। उसको लेकर के अलग किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना होने पाए, एंटी लार्वा प्रबंधन की साफ सफाई का विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगर एक हफ्ते की बात करें तो मौसम में बदली और कहीं ना कहीं बारिश, हल्की फुल्की बारिश और के साथ चमक गरज चमकती हुई आगे जो है वो सावधानी लोगों को बरतने के लिए बताया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जम करके
बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं, वो बारिश अभी तक उत्तर प्रदेश की आ रही, लखनऊ में नहीं हुई है, जिससे कि किसी भी प्रकार के गर्मी के लोगों को राहत मिले। और ये काम है, ये वर्क है, जो नगर निगम ने अभी तक किया है कि किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई जलजला हो। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिर्फ हल्की फुल्की बारिश हुई है, कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, आज भी हल्की फुल्की बारिश की विचार जरूरत है। बाकी मौसम में बादल छाए हुए है, मौसम एकदम धुंध बना हुआ है और कहीं कहीं हल्की हल्की रोशनी भी है, लेकिन मौसम एकदम सुबह से ही खुशनुमा है। बिल्कुल। और जितेंद्र देखिए, अभी तो शुरुआती मानसून है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरह की बीमारी हो सकती है जो लोग इस मौसमी बारिश में यहाँ पर भीगेंगे, लेकिन जब जाता हुआ मानसून होगा तो उस दौरान कई बीमारियां छोड़कर जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग को क्या अभी से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया? देखिए बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कि जिला अस्पताल है, यहाँ के जो CMS हैं राकेश कुमार, उनके द्वारा लगातार जो कि अपने डॉक्टर्स हैं जिला अस्पताल में, उनको ये कहा गया है कि जो मरीज आ रहे हैं उनको लगातार दवाइयां और सही से उनको उपचार उपलब्ध कराए जाए। बावजूद इसके जो कि मरीजों की फेहरिस्त है वो लगातार गाजियाबाद में बढ़ रही है, जिला अस्पताल में बढ़ रही है। और यही वजह है क्योंकि अभी मानसून की शुरुआत है और लगातार जिस तरीके से खांसी जुकाम के मामले आए थे, उसमें कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो मच्छर पनपेंगे उसमें कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया का भी खतरा बढ़ेगा। और यही वजह है कि मलेरिया के लिए नए नए वार्ड बनाए गए हैं और जो नए डॉक्टर्स हैं उनको नियुक्त किया गया है कि अगर कोई मरीज आता है तो उसको सही से पूरा उपचार उपलब्ध किया जाए। अब आप गाजियाबाद प्रशासन की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही है जो कि अब सामने आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गाजियाबाद में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लोग घर से निकल रहे हैं और उनके पूरे तरीके से कपड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि जलभराव की स्थिति है और मजबूरी है कि पानी से ही होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति ज्यादा है, दोपहिया वाहन कई जगह पर ऐसे गड्ढे हैं जो कि दोपहिया वाहन गिर सकते हैं उसमें और एक जान माल का खतरा बन सकता है। यही वजह है कि जो चार पहिया वाहन है उनको जो सड़क जहां पर कई गड्ढे हैं उनको हटाया गया है और जो चार पहिया वाहन है उनके लिए एक अलग ही वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और इस वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है जगह जगह पर गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में नगर निगम को थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है, जो कि अभी तक कहीं दिखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो गाजियाबाद की मेयर है सुनीता दयाल, उनके द्वारा लगातार गाजियाबाद के नगर निगम को ये चेताया जा रहा है, क्योंकि अब मानसून शुरुआत है और जलभराव की स्थिति जिस तरीके से बन रही है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अगर लगाया जाए तो जहां जहां जलभराव होता है गाजियाबाद में ज्यादा परेशानी होती है, वहां पर निस्तारण कर लिया जाए। जी रितु, फिलहाल तो उम्मीद ये की जा रही है कि प्राथमिकता के तौर पर कोई जनहानि ना हो और कोई पशु हानि भी ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस बदलते हुए मौसम में। लेकिन प्रणवीर, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि डूब क्षेत्र कहे जाते हैं, जहां पर निचले इलाकों में बहुत जल्दी पानी भर जाता है और वहां पर लोगों को भारी परेशानी होती है। तो जो निचले इलाकों के लोग हैं, क्या उनको प्राथमिकता के तौर पर सुरक्षित स्थान पर भिजवाने का काम अभी से कर दिया गया? उनको ये जानकारी दे दी गई कि आने वाले समय भारी से भारी बारिश हो सकती है, कोई उनकी बड़ी जान माल को नुकसान ना हो, इसके चलते उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हो? तो अगर बारिश की बात करें और बारिश के अलर्ट को लेकर के बात करें तो शासन प्रशासन काफी दुरुस्त है, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही की जो है बात नहीं की जा रही है। लगातार ये अधिकारियों की, चाहे वो शासकीय अभियंता हो चाहे वो और अभियंता हो। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में दो तीन एरिया ऐसे हैं, जो कि इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश के बाद कहीं न कहीं जलजला हो जाता है। एक तो फैजाबाद रोड की सिद्धार्थ की तरफ जहाँ पर जलंधर नगर इलाका और ये जो है हरिहर की इलाका ये नजर आता है, जहाँ पर जो है भारी गिरती है तो वहाँ किसी तालाब का निचला हिस्सा था और वहाँ पर लोगों ने बढ़ करके मकान अपना बना लिया है करने लगे। तो ये निचला स्तर होने की वजह से वहाँ पर अक्सर जल जमाव हो जाता है और वहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा अगर बात करें तो ये कभी विधानसभा के अंतर्गत आता है, एक तरफ गोमती नदी पड़ती है और दूसरी तरफ गंगा पड़ता है। तो गोमती नदी और गंगा के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो बीच में फंस जाते हैं, यानी कि गोमती नदी और गंगा के बीच में होने की वजह से
बुंदेलखंड क्षेत्र में अक्सर जो है पानी भर जाता है और लोगों का जीवन जीवन है उनका परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है जो वहाँ पर गाँव चलाने की स्थिति आ गई है और लोगों को राशन के लिए स्टीमर भेजा गया है। नाव और स्टीमर के माध्यम से वो अपने घरों से निकल के जो खदरा मरिया इलाका जो पड़ता है वहाँ पर अपने का सामान है उसको खरीदने के लिए आना पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ पर जारी किया गया है कि जो निचले स्तर पर रह रहे हैं, चाहे वो पशुपालक हो चाहे वो आम आदमी हो, उनको कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर जाने की दिशा निर्देश अलग मुझे लगता है किसी भी प्रकार से इस तरीके से बरसात होती है जो नदी का जलस्तर अगर बढ़ता है तो वो कहीं ना अपना ऊंचे स्थान पर जाने की जगह बना ले, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई न हो। हालांकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहाँ पर उत्तरी विधानसभा में कहा प्रयास के बाद तीसरे वाली पुल की जगह पर एक पक्का पुल का निर्माण किया है जिससे लगभग 50,000 लोगों के आने और जाने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है क्योंकि वो लोग मोड पर नजर आ रहा है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से पहले ही अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। मिर्जापुर से मेरे सहयोगी मनीष त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मिर्जापुर में मौसम को लेकर क्या हालात है, लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है या फिर मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में आज का जो है अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री है और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 पे रुका हुआ है। और कल जैसा कि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी जो है ये मिर्जापुर में थे और यहाँ पे जो नगर निगम द्वारा लापरवाही बरती गई है और जगह जगह जल भराव हुए हैं और रेलवे अंडर ब्रिज जो है ये पानी की वजह से जो जाम हुआ था, ये बात योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आई और उन्होंने अधिकारियों को लताड़ा और उन्होंने सीधे सीधे यहाँ के जो है जिलाधिकारी को बोला कि आप जो है वो रेलवे से समन्वय बनाइए और इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को वो दूर कीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ का मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और रिमझिम बारिश हल्की हल्की हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट करके रखा हुआ है कि जो है भारी बारिश होने की संभावना है, जो कि मोबाइल पे भी जो है लोगों के मैसेज आ रहा है। और उसके बाद अभी तक मिर्जापुर में इतनी अधिक बारिश नहीं हुई है कि जिसकी वजह से किसानों की जो धान की नर्सरी है वो तैयार है और जो है वो अपने धान को रोप पाए। और उसके बाद रही बात की बारिश के बाद जो है ये संचारी रोग जो है वो फैलते हैं, इसके लिए जो है अस्पतालों को जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी डायरिया मलेरिया इस तरह के जो भी रोग हैं उसके लिए जो है आप तैयारी जो है पूरी रखिए। उसके बाद घाटों पे जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जो है जो यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं उनको जब भी आप अपने नाव में बैठाइए और उनको जो है सेफ्टी किट के साथ बैठाइए और बरसात की स्थिति में जो है इनको आप लेकर के जो है वो नाव में जो है इनको बैठाना जो है सरकार ने जो है सख्त मना कर दिया है। और उसकी बात रही बात मिर्जापुर की सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो 96 क्षेत्र में और ये चुनार क्षेत्र में और लालगंज हलिया में अच्छे किस्म का चावल होता है, तो उसका नाम है जीरा 32, वो सुगंधित चावल है और उसके लिए किसान जो है परेशान है। वो निश्चित तौर पर देखिए अगर बारिश लगातार होगी मनीष तो किसानों की जो परेशानी है वो देखने को मिल सकती है। किसानों के माथे पर वो चिंता की लकीरें साफ नजर आएंगी, जो मायूसी भरा चेहरा होगा। लेकिन मनीष आपसे ये भी जानेंगे, मछुआरों को लेकर भी किसी तरह की विशेष एडवाइजरी है और मछुआरों का ये कहना है कि मानसूनी बारिश आई वो चिलचिलाती उमस और गर्मी से हमें राहत तो दे रही है लेकिन उनकी रोजी रोटी पर संकट आकर खड़ा हो चुका है। आपको हम बता दें कि ये जो मिर्जापुर क्षेत्र है वो कछुआ सेंचुरी जो है घोषित किया गया है और कछुआ सेंचुरी घोषित करने के बाद जो है यहाँ पे जो है गंगा नदी में जो है मछली मारना जो है वो अपराध है, वो पूरी तरह से बैन है। खनन और ये मछली जो है मारना ये पूरी तरह से सरकार ने बैन करके रखा है कछुआ सेंचुरी होने की वजह से। जी निश्चित तौर पर आगे किस तरह से स्थिति रहेगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। जितेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप प्रशासनिक स्तर मौके पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्या राज्य सरकार की तरफ से भी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि कहां पर क्या कुछ हालात हैं और हालात अगर बिगड़ते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर कैसे उन चीजों को सुनिश्चित किया जाए और मौके पर सुदृढ़ किया जा सके? देखिए, गाजियाबाद में जो जगह चिन्हित की गई है जहां पर ये समझिए कि बारिश के चलते कोई
जनहानि हो सकती है या कोई बड़ा दुर्घटना घट सकती है, वहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार पहुंच रही है और वहां पर देखा भी जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कहीं ना कहीं जो डीएम है रविंद्र, उन्होंने ये कहा है कि जो चिन्हित किए गए इलाके हैं उन पर खासतौर से नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जलभराव की स्थिति भी वहां पर बनी हुई है और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम एक्टिव है और खासतौर से खुफिया विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि वहां पर जाने से बचें और जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी भी जान पर आफत बन सकती है, क्योंकि इस वक्त जलभराव हो रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि ऐसी कॉलोनी जो खुद गाजियाबाद के डीएम ने उसको पूरी तरीके से नौतराइज घोषित कर दिया है कि वो कभी ठीक है। अब मौसम आगे कैसे परिवर्तित होगा उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं और किसके लिए राहत किसके लिए आफत बनकर साबित होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।